एक मंदिर के पुजारी ने 10 साल की बच्ची का रेप करने की कोशिश की एंड जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो सेम कम्युनिटी वालों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, विक्टिम के लिए नहीं, मोलेस्टर के लिए। एंड ये उस देश की कहानी है जहां भगवानों में ज्यादातर तो देवियां हैं। साल में 2 बार तो नवरात्रे सेलिब्रेट करते हैं हम। एंड रियलिटी में लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है, ऐसे। मंदिर, हॉस्पिटल, ऑफिस, कोई एक भी जगह बची है जहां लड़कियां सेफ हों। एंड लोगों ने रेपिस्ट को सपोर्ट किया, ये भी कोई नई बात नहीं है। कुछ रेपिस्ट को तो पार्लियामेंट भेज रखा है हमने नेता बना के, जिनका मालाओं से स्वागत होता है, रैलियां निकलती हैं उनके लिए। कुछ बाबाओं के आश्रम तो हैं ही सेक्स रैकेट, फिर भी हजारों भक्त लड़ते हैं उनके लिए। एंड अब सवाल ये है कि लोग ये रेपिस्ट को सपोर्ट करते क्यों हैं? पहला रीजन तो ये है कि भैया हमारी कम्युनिटी का आदमी है, सही गलत भाड़ में जाए, अपना बंदा सेफ रहना चाहिए, मोरालिटी से पहले लॉयल्टी। एंड दूसरा रीजन है खुद की प्रोटेक्शन। ये जितने लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं, इन्हें पता है हरकतें इनकी भी वैसी हैं, कल उसकी जगह यही होने वाले हैं, तो इन्हें भी ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर ये रेपिस्ट पनिश हुआ तो कल को मैं भी हो सकता हूँ। एंड हालत इतनी खराब है कि रेपिस्ट को नहीं, विक्टिम को ब्लेम करते हैं। कपड़े कैसे पहने थे, रात को बाहर क्यों गई, कैरेक्टर ही खराब होगा, भैया खुद ही सिग्नल दे रही होगी। कुछ नेताओं ने तो ये तक कहा कि भैया लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, और कुछ ने ये भी कि अगर रेप हो रहा है तो लड़की को एंजॉय करना चाहिए। एंड इसी घटिया सोच की वजह से विक्टिम नहीं, रेपिस्ट प्रोटेक्टेड है। एंड हाल कुछ ऐसा हो चुका है, जब तक रेप केस में ब्रुटैलिटी ना हो, जानलेवा एकदम दर्दनाक ना हो, तो किसी को पता भी नहीं चलता। कुछ महीनों में एक केस फेमस होता है सोशल मीडिया पे, लेकिन सच तो ये है कि हर 15 मिनट में एक केस रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट, क्योंकि 95% से ज्यादा केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। एंड जो रिपोर्ट होते भी हैं उसमें सजा केवल 27% लोगों को ही मिलती है, 73% तो उसमें भी आजाद निकल जाते हैं बाहर। फिर बाहर निकल के उन्हें मालाएं पहनाई जाती हैं, इलेक्शन लड़ने का टिकट मिलता है। तो सिस्टम देखो किस बिहेवियर को रिवॉर्ड कर रहा है। अब जब रेपिस्ट और क्रिमिनल आजाद घूमेंगे एंड एक्टिविस्ट और आवाज उठाने वाले जेल में होंगे, तो और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम चाहता ही नहीं कि उनकी आवाज तुम तक पहुंचे। और डायरेक्ट इम्पैक्ट तो खतरनाक है ही, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी खतरनाक है। कितनी लड़कियों की आजादी छिन जाती है ऐसे एक केस की वजह से। घर वाले अलाउ ही नहीं करते बाहर निकलना, ना पढ़ने जा सकती, ना घूमने, ना काम करने। उस रेपिस्ट को सजा मिले ना मिले, लेकिन उसकी वजह से देश की बाकी लड़कियों को जरूर सजा मिलती है, एक जेल के रूप में, आजादी खोने की सजा। ऐसा ही चलता रहा तो कैसे बनी रहेगी वो पेट्रियोटिक फीलिंग यूथ में? ये सब देख के प्राउड फील करे यूथ, या बस पास की कहानियां सुनता रहे, उन पे प्राउड फील करता रहे? ये हालत बदलनी पड़ेगी और प्रेजेंट में बदलाव लाना पड़ेगा। एंड बदलाव जब तक नहीं आएगा जब तक तुम्हें फर्क पड़ना शुरू नहीं होगा। बात को घर तक आने का वेट मत करो, जिम्मेदार बनो और सही सवाल करने शुरू करो। एंड अगर तुम कहते हो नॉट ऑल मैन, तो साबित करो, आवाज उठाओ, शेयर करो और बताओ कि तुम्हें फर्क पड़ता है।